इस मुआशरे की जुमला परेशानियां मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है ये सारे मसाइल मेरे आने से पहले दबे हुए थे। मैं आया तो सब मसाइल उठ खड़े हुए। हर तरफ एक तूफान सा बरपा है। कहीं जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, औरतों की बेइज्जतियां हो रही हैं, आबरूबेजियां हो रही हैं। और मेरे आने के बाद जब से सरदार साहब से मैंने कहा है कि आप जुल्म न करें, तो उन्होंने जुल्म का एक जामे मंसूबा बनाया है और उस पे अमल कर रहे हैं। और उधर मामला ये है कि पुलिस है तो सुनती नहीं है। अच्छा क्या क्या किया जाए? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शुक्रिया, हम तो यही उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। ठीक है, मेहरबान, आप फिक्र ना करें। कुंडा खोल, कुंडा खोल। कुंडा में खुले थी बशीरिया। आपको तो दरवाजा फाड़ दे ना ना। रह दफा कुंडे खोलन का हाथ न खोले तो दुकान को भाल आड़े के बाहर कुंडा रहेगा। कुंडा खोल। अच्छा कुंडा खोल है। असद बाबू दा पिछो रकम कर या छड़ बाबू को। मेरे निके निके बाल हैं, मेरे निके निके बाल। तुम्हें गरीबों भी आप दा शर्म नहीं आती? इन गरीबों पे जुल्म करके तुम्हारी हैवानी ख्वाहिशात की तस्कीन होती। शर्म केरे जानवर दा ना है, मैं को नहीं पता असद बाबू। मैं नहीं जानता शर्म क्या। जवानी पे नाज है तुम्हें, अपनी जवानी पे नाज है, तुम्हें अपनी ताकत पे नाज है, और तुम्हें मालूम नहीं कि असल कुव्वत हक। आज उहदे पारे पासे हक होने नहीं यानी ताकत होए। ताकत नाल हक है। तुम्हें हक की ताकत मालूम नहीं, मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। देखो यही है आपकी कुव्वत, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी ताकत कहाँ गई है? दो कोड़ियों की तुम्हारी जवानी है। अगर मुझे मालूम है कि तुम सरदार सिकंदर बख्त के कहने पर सब कुछ काम करते हो, चंद सिक्कों के लिए ये काम करते हो। अगर तुम्हें सिक्कों की जरूरत है तो फिर मैं तो मुझे तैयार। असद बाबू जब बलदादा बिकाऊ माल नहीं जाए कुछ पूछना जाए बंदे खरीद सके। वो तुम्हें जिस मामले में देता है मैं उसके बिल्कुल बरक्स तुम्हें देना चाहता हूँ। वो तुम्हें हैवान बनने की उजरत देता है और मैं तुम्हें इंसान बनने का इनाम दूंगा। वो तुम्हें इंसानियत की तजलील के लिए पैसे देता है और मैं तुम्हें इंसानियत के एहतराम के लिए पैसे दूंगा। और वो तुम्हें खालिक को नाराज करने की उजरत देता है और मैं तुम्हें खुदा को राजी करने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूं। और वो तुमसे बुराई चाहता है, मैं
इंसानियत चाहता हूँ, शराफत चाहता हूँ। तुम अगर शराफत में नहीं समझदा कह को आदन सद बाबू को अपने पानी च रह ले। देखो मैंने तुम्हें कहा है कि वो तुम्हें 4000 देता है, मैं 8000 देता हूँ, मगर देखो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें कहता है कि गरीबों के घर चला दो। मैं कहता हूँ इन गरीबों के घरों की हिफाजत करो। वो तुम्हें हैवान बना रहा है, मैं तुम्हें इंसान बनने के लिए कह रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर कल तुम्हें मेरी ये बात पसंद आ जाए तो शर्माना नहीं। असद बाबू आज तक मैं तुम्हारे खानदान पे हाथ नहीं चाहता, मैं तुम्हारे खानदान का एहतराम करेना, लेकिन जब्बल दादा को इतना शरीफ ही ना समझे, मैं कहीं भी बदला खेल सकता। ठीक है, अब सोचना, मेरी बात पे गौर करना, तन्हाई में थोड़ा सा सोच लेना। बार बार कह रहा हूं, अगर तुम्हारा जमीन बेदार हो जाए तो आ जाना, मैं तुम्हारे इंतजार में रहूंगा।
शब जुमा है। कहते हैं बहुत नेक रात होती है, बहुत नेक रात होती है कहते हैं। आज मैं इसीलिए तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। ऐ रब्बे जलील, तेरी दरगाह में एक अब्द जलील हाजिर है। तेरी जात जानती है हमारा मुआशरा, हमारा माहौल कितनी पस्तियों में गिर चुका है, गुनाहों के समंदर में गर्क हो चुका है। तेरी जात का दस्तूर है, जब कोई कौम गुमराहियों में भटक रही होती है तो तू अपनी हिदायत खास से उसको एक नया जन्म देता है। तू उसे एक नया जन्म देता है। ये हकीकत है ऐ रब्बे जुल जलाल वल इकराम। इस हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि तेरी हिदायत के बगैर कोई इंसान किसी दूसरे की तो क्या खुद अपनी इस्लाह भी नहीं कर सकता, अपने नफ्स को भी दुरुस्त नहीं कर सकता। इस बागी मुआशरे से बगावत करने वाला एक अब तेरी दरगाह में हाजिर है और तेरी बारगाह में अर्ज करता है, अपनी जान, माल, इज्जत, नामूस सब कुछ हथेली पे रख के अर्ज करता है, तू इसे जिस तरह चाहे अपने तसव्वुर में ला, जहां चाहे जान, माल, इज्जत, नामूस हमारा तू इस्तेमाल कर, मगर हमारी हिदायत करना। अगर आज तेरी जात ने हमारी हिदायत नहीं की तो फिर बरोज़े क़यामत हमारे जुमला सवालों का जवाब तुम्हें खुद देना पड़ेगा। हमारा सिर्फ एक ही जवाब होगा कि तूने हमारी हिदायत कब फरमाई थी, तूने हमें रास्ता कब दिखाया था कि हम रास्ते पे नहीं चले। तूने जब रास्ता दिखाया ही नहीं तो हम चल कैसे सकते हैं। तो फिर हमारी जजा सजा नहीं होना चाहिए, या फिर तो अपनी कुदरत कामिला से किसी निजात दहिंदे को भेज जो इस भटकी हुई इंसानियत को राह रास्ते पर लाए, लेकिन वो भी तेरी कुव्वत कामिला के बगैर कुछ नहीं कर सकता। वो भी तेरी कुव्वत कामिला के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तू हमारी हिदायत फरमा, तू हमारी हिदायत फरमा, हमारी हिदायत फरमा। हिदायत फरमा।
रास्ता नजर नहीं आता। इलाही मैं कहाँ जाऊं? हर तरफ अंधेरा है, घात में हजारों दरिंदे, सांप, बिच्छू, हजारों जानवर डसने को तैयार हैं। मैं कहाँ जाऊं खालिक? मैं कहाँ जाऊं? बहुत अंधेरा है खालिक। दिन और रात ये तकदीर का अटल सिलसिला है। दिन का डूबना, रात का आना अल्लाह की तकदीर है। रात के साथ अंधेरों का छा जाना लाजिम है, मगर याद रखो बेहतरीन तदबीर तकदीर को बदल देती है। क्या इंसान ऐसी तदबीर पर कादिर है कि जाते हुए दिन को रोक सके, डूबते हुए सूरज को लौटने पर मजबूर कर सके, आती हुई रात को कदमों को जामिद कर सके? नामुमकिन है। सूरज को रोकना, दिन को कायम रखना, रात को मुलतवी करना नामुमकिन है। एक आम इंसान तकदीर के मुआमलात में मुदाखलत नहीं कर सकता, मगर तदबीर सही का दरवाजा तो सबके लिए खुला है। तदबीर क्या है? तदबीर किस चीज का नाम है? इन अंधेरों में सूरज को पैदा करने वाली तदबीर कौन सी है? ये भी तो बताओ, तदबीर कौन सी तदबीर है? देखो असद, अगर तुम सूरज को नहीं रोक सकते तो क्या रास्ता देखने के लिए चिराग भी नहीं जला सकते? चंद कदम आगे बढ़ो, रोशनियां तुम्हारी मुंतजिर हैं। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। रोशनी हक है जो अंधेरों में तलाश करने से मिलती है। तुम चिराग को तलाश करो, फिर उसे जलाओ, रोशनी खुद ब खुद हो जाएगी, रास्ता साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। ढूंढने वाले अंधेरों में भी मकसद ढूंढ लेते हैं। जरा निगाहें उठाकर देखो, क्या अंधेरों में भटके हुए इंसानियत के लिए सिर्फ रोशनी काफी है? मुताफिन माहौल में सिसकती हुई आदमियत के लिए सिर्फ चिराग जला लेना काफी है? यहाँ रोशनी इजाला जुल्म सितम कर सकती? हरगिज नहीं। इस कुचली हुई इंसानियत और बिखरी हुई फिरौनियत के लिए किसी निजात दहिंदे का आना जरूरी है। निजात दहिंदे के बगैर निजात नामुमकिन है। निजात दहिंदे फरिश्ते नहीं होते, इंसान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो नियाबत इलाहिया से मरबूत होते हैं। इस कायनात में रब्बे मलकुल मलकूत का एक नुमाइंदा होता है, जिसका गैर मरई हाथ निजाम कायनात पर मुकम्मल तसर्रुफ रखता है। वो अल्लाह की तरह गैब होता है। अगर उसका इजहार और शहूद कुल्ली हो जाए तो अदम बर्दाश्त की वजह से हश्र अकबर बर्पा हो जाए।
उस हरी में जात के इजहार कुल्ली का नाम कयामत है। उसी की तलाश करो। अगर वो गैब है, अल्लाह का नुमाइंदा गैब है, उसकी नयाबत गैब है, रब्बे जुल जलाल अपनी नयाबत समेत गैब है, तो फिर इंसान को निजात कौन बख्शेगा? फिर इंसानियत को निजात कौन बख्शेगा? देखो, इस रब्बे जुल जलाल वल इकराम का कानून है कि जब नेकी पर बुराई छा जाती है, इबादत पर मासियत गालिब आ जाती है, तो फिर अज़ाब इलाही को कोई कुव्वत मुलतवी नहीं कर सकती। क्या हमें अब अज़ाब का मुस्तहिक करार दिया गया है कि अपने निजात से नाउमीद होकर अज़ाब इलाही का इंतजार करें? क्या रहमत से नाउमीद होना कुफ्र नहीं? दीवाने समझने की कोशिश करो। तुम इस हकीकत को समझो कि अगर इंसानियत अभी तक अजाब से महफूज है तो लाजमन कोई ऐसा फर्द जरूर मौजूद है जिसकी इबादत पूरी दुनिया की मासियत पर छाई हुई है, जिसकी नेकियों पर कायनात की बुराइयां मिलकर भी गलबा हासिल नहीं कर सकती। जब इंसानियत उस नयाबत इलाहिया के नुमाइंदे को पा लेती है तो गोया निजात हासिल कर लेती है, निजात हासिल कर लेती है। इंसानियत को उस नुमाइंदाए कुदरत के जो नायब हैं उनकी तलाश पर कौन आमादा करेगा? यहाँ जुल्म सितम का दौर दौरा है, ये जिहाद कौन करेगा? ये जिहाद इस मुआशरे में कौन करेगा? ये भी बताओ। ये जिहाद तुम खुद करोगे। तुम्हें इंसानियत को तलाश हक पर आमादा करना है, सबको तलाश हक पर तैयार करना है। यहाँ सभी लोग मेरे मुखालिफ हैं, मैं तन्हा हूँ। मेरा यहाँ न कोई साथी है, न हम सफर, न कोई दोस्त है, न राजदार। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। मैं किसी को कैसे है तलाश हक पर आमादा कर सकता हूँ? घबरा रहे हो क्या? तुम्हारे माहौल में चारों तरफ सांप फन फैलाए जबानें निकाल रहे हैं। ये सांप हर शख्स को हर वक्त डसने के लिए तैयार है, मगर देखो सांप की कमजोरी क्या है? पीना। जब बीन बजती है तो सांप ऐसा मशहूर होता है कि उसे डसना भूल जाता है। अब हक की बीना तुम्हारे पास है, फिर क्यों घबरा रहे हो? सफर शुरू करो। हम सफर मिल जाएंगे। इस मुआशरे का निजात दहिंदा बाहर से नहीं आएगा, तुम्हें बनना पड़ेगा। उठ बैरागी, उठ।
रात है। वो तुम्हें हैवान बनने की उजरत देता है, मैं तुम्हें इंसान बनने का इनाम दूंगा। वो तुम्हें हैवान बनने की उजरत देता है, मैं तुम्हें इंसान बनने की इनाम दूंगा। वो तुम्हें खालिक को नाराज करने की पैसे देता है, मैं तुम्हें खालिक की रजा के लिए पैसे दूंगा। मैं तुम्हें खुदा को राजी करने के लिए पैसे दूंगा। मैं तुम्हें इंसान बनने की उजरत दूंगा, इंसान बनने का इनाम दूंगा। असद बाबू, मको इतनी अजियत न दे। वो तुम्हें बुरा बनने की उजरत देता है, मैं तुम्हें अच्छा बनने का इनाम दूंगा। वो तुमसे इंसान की तजलील के पैसे तुम्हें देता है और मैं इंसानियत की अजमत, इज्जत और एहतराम के लिए तुम्हें उससे दुगना पैसे दूंगा। अगर तुम्हारा ज़मीर बेदार हो जाए, सोचना तो लौट आना, मेरे पास आ जाना, शर्माना नहीं। मैं तुम्हारी इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारी इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारी इंतजार करूंगा। आ जाना। वो तुम्हें हैवान बनने की उजरत देता है, मैं तुम्हें इंसान बनने का इनाम दूंगा। वो इंसानियत की तजलील की तुम्हें उजरत देता है, मैं इंसानियत के एहतराम का तुम्हें इनाम दूंगा। अगर तुम्हारा ज़मीर बेदार हो जाए तो शर्माना नहीं, आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। असद बाबू, मैं आंधा पिया, असद बाबू, मैं आंधा पिया। क्यों सवेर नाल जरूरत पै गई? बात थी कि वो आदमी आ बैठे हैं, वो बात थी जो दोबारा चले गए उसे। गाल सुने, आज तो बाद मैं कुछ दादा ना छड़े, समझे ना पे? अच्छा जी, जो मैं आंधा पिया। गल ने सरदार साहब जी गल करी पे गल कीती है ना, गल बड़ी पते दी कीती तू। मैनू इंगडाल च काला काला लगदा है जी। उसी पता लग गए। अच्छा जी, नवाब साहब उनदे विच एक नामुराद औरत दा हथ है। अच्छा जी, और रकासा जेड़ी असां नचण गावण वास्ते ते 10 वजे दी मंगवेंदे आ। जी हां जी हां, ये सारा काम उंदा है। अच्छा जी, जी हां, ऊं वाली कसनी असद बाबू दे
मुंशी को सारी गाल दसी है। और लंबू नु सही। जी हां लंबू नु। अच्छा जी। ओ सी बड़ी बदमाश औरत है सही। जी हां बड़ी कुत्तियां खाती है सही नु डाढा जानना। ओ दिसे माई बदमाश जी ये है पहली शादी है 6 महीने दी आई उसकी। जी हां बड़ी बदमाश औरत सही। अपने घर नाल भी नहीं पढ़ाई। अच्छा जी। जी हां वो अपने घर लाऊंगा जे रहा सी ओ बड़ा नमाजी हाजी जी बड़ा तहज्जुद गुजार इवें समझो जो अल्लाह का नेक बंदा ते ओ कोई सही ज़हर दे के ते ओ मार छोड़ी हेकड़ू सरदार ने सी भेड़ अगे ही डिठी वदी सही हो जी ये गंदियां ना होदियां मजा खारा ले ने पाए मरे नहीं हो सही खो खो दे के सरदार नाल ते मत लड़ा जान दी मकार औरत तो सही बड़ी उनु दी पट्टी हो चला हुन सही